नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के हालात की, जहां पर अब पाकिस्तान की सरकार की नापाक हरकतें तो जारी हैं। अपने जायज हक मांगते लोगों की आवाज को सुरक्षा बल अपने बूटों तले दबा रखे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो चीख चीख कर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के जुल्म को बयां करती हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, तो दूसरी तरफ पीओके किस तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। जुल्म के खिलाफ विद्रोह जारी है, विदेशों में भी प्रदर्शन जारी है। मासूमों पर अत्याचार बड़े स्तर पर नजर आता है। जिस तरह से हालात हैं, ये क्लियर कट दर्शाते हैं कि पीओके में आखिर क्या परिस्थिति है। अपनी बेसिक समस्याओं के लिए या मांगों के लिए जब जनता ने सरकार से उम्मीद बांधी और ये कहा कि हमारी मांगे पूरी करो, तो पाकिस्तान की सेना और सरकार ने उन्हें उन मांगों के बदले में दी गोलियां, और वो ऐसे असहनीय दर्द जो शायद इन लोगों के मन में अब गुस्सा बनकर उभर है। यही वजह है कि आखिरी अल्टीमेटम दिया जा चुका है पाक की सेना को, सरकार को। आपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखी वो एक क्लियर कट दर्शाती है किस तरह से पाकिस्तान की नाकाम शाहबाज सरकार बेलगाम आसिम मुनीर के अत्याचारों के विरोध में पीओके की जनता सड़कों पर उतरी है। तस्वीरों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग की आवाजें साफ तौर से नजर आ रही है। देखिएगा जरा किस रूप में यहाँ पर अब नाराजगी देखने को मिलती है। बाकायदा घेर लिए गए पाकिस्तान के जो तमाम हुक्मरान या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से पाकिस्तानी जवान आम जनता पर गोलियां बरसा रखे हैं। घाटी में किस तरह सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, मासूम लोगों पर सुरक्षा बलों के अत्याचार किस तरह से हो रहे, ये सभी जानते हैं। पीओके की जनता पर किस तरह से जुल्म किए गए, इसका अंदाजा आप जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान की बात से सीधे लगा सकते हैं। फजलुर रहमान ने क्या कहा है, पहले वो जरा सुनिए। तो फिर ये कश्मीरी जिसके खून पर हमने 70-72 साल सियासत की है, खून पर उनकी माओ और बहनों की इज्जत और नामूस पर हमने सियासत की है, उनके छोटे छोटे बच्चों के चेहरों से छलकते हुए खून पर हमने सियासत की है, उनके बिलखते हुए जख्मों पर हमने सियासत की है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, पाकिस्तान बतौर रियासत के इस काबिल रह जाएगा कि कोई इस पर एतमाद करेगा? सुना आपने किस तरह से जुल्म किए गए। ये खुद पाकिस्तान की ही तरफ से क्लियर कर बताया गया। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान काफी अच्छा ओहदा रखते हैं वो पाकिस्तान में। उनकी तरफ से किस तरह से आईना दिखाया गया पाकिस्तान की सेना सरकार ने। पाकिस्तान की सरकार की करतूतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जिसका जिक्र 7 समंदर पार ब्रिटेन के सांसद ने भी किया है। क्या कहना है उनका, वो भी आपको सुनना चाहिए। Proposed electoral changes, which many feared would weaken political representation. On 5th of June, a movement was banned, and subsequently there were mobile and internet blackouts. And this has resulted in many of my constituents being unable to contact family and loved ones, while British nationals remain stranded in the region without communication or a way to return home. Reports indicate that more than 100 activists and journalists have been arrested, with roadblocks and travel restrictions effectively sealing off the region. Clashes between protesters and police have also resulted in several deaths and many injuries. तो आपने सुना किस तरह से अब विदेशों में भी इस पूरे अत्याचार की आवाज बुलंद हो रही है। बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। ब्रिटेन में भी इसको लेकर आवाज बुलंद की गई। यानी साफ है कि पाकिस्तान की दिलचस्पी कहाँ है। जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से उस पर कब्जा भी करा लिया, लेकिन उस कब्जे के बाद में जब आम जनता ने पूछा कि आखिर हमारे अधिकारों का क्या, हमारे संसाधनों का क्या, हमारे संसाधनों का तो शोषण किया जा रहा है, बस जैसे ही लोगों ने आवाज बुलंद करना शुरू की, उनकी आवाज गोलियों के दम पर दबाई जा रही है। उनकी जमीनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार करती है। वहां के लोगों को उनका जायज हक देने की कहा जाए कि हैसियत तक नहीं रही, और यही वजह है कि लोग सड़कों पर आए और ये क्लियर कट कहा कि 9 जुलाई वो तारीख है कि अगर
शाहबाज सरकार आसिम मुनीर की सेना समझ गई तो ठीक, वरना यहां पर वो होगा जिसका कभी उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। क्या अल्टीमेटम दिया जा चुका है यहां पर जनता की तरफ से, और यही वजह है कि अब इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में और रेंजर्स उतारे गए हैं। सवाल ये, क्या शहबाज शरीफ पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया कि वो प्रदर्शनकारियों से बात तक नहीं करना चाहते? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने या तख्ता पलट की कगार पर पहुंच चुका है? क्या पाकिस्तान की छवि सुधारने की कोशिशों के लिए पीओके का प्रोटेस्ट एक बड़ा झटका साबित होता है? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्टेड हैं, मेरे साथ पीओके एक्टिविस्ट सोहेल काजमी जी कनेक्टेड हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात खान भी कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सोहेल काजमी जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटम की घड़ी ऐसा लगता है कि वो काउंटडाउन चल रहा है। 9 जुलाई की तारीख की बात कही गई थी और ये कहा गया था अभी भी वक्त है, और ऐसे भी कई इनपुट्स और कई खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि शायद यही वजह है कि उसको लेकर, उस पूरे एक्शन को लेकर बड़ी संख्या में और ट्रूप्स जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की जा रही हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की तैनाती बड़े स्तर पर हो रही है। पहले तो नैना जी आपको गुड इवनिंग, मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं, मेरे पाकिस्तान से जो भाई है उनको भी गुड इवनिंग, और मेजर जनरल साहब को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मुझे 2-3 बार मौका मिला है उस एरिया को विजिट करने का। ये हम तो पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो एजेके बोलते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर। अब जो आजाद जम्मू कश्मीर की पिक्चर्स और विजुअल्स आप दिखा रहे हो, ये फैक्चुअल विजुअल्स हैं, और लोग जो हैं वो सुप्रेशन में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके रीजन बहुत है। एक रीजन तो ये है कि जनाब वो डेवलपमेंट के दौर में उतना डेवलप नहीं हुआ जितना डेवलप होना चाहिए था। ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो एक रोजमर्रा का इशू है, उस पे बात करनी फजूल है। दूसरा ये है कि इन पे हर चीज थोपी जाती है। थोपने का मतलब ये है कि जो भी चीजें रावलपिंडी से आती हैं, डीसी वहां का, ये जो एसपी है वो वहां का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सारी जो है वो इंपोर्टेड वहां आती हैं। अपने लोगों को गवर्न बहुत कम करते हैं। इवन दो कि प्राइम मिनिस्टर और जो सदर रियासत है, जब मैं वहां 2004 में था तो तब सिकंदर हयात खान साहब जो हमारे एरिया से, पीर पंचाल से, मेंढर से उनकी पैदाइश थी, जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसको मेंढर सेक्टर बोलते हैं। सोहेल जी, आपके भी कई अपने भी वहां पर होंगे, आपके कई जानने वालों के अपने वहां पर होंगे। अभी क्या पता चल रहा है, क्योंकि कई खबरें तो हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो काफी पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी कई तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसमें ये ऐसा पता चल रहा है कि इंतहा हो गई है। जिस रूप में बड़े अत्याचार या फिर वहां पर बड़े एक्शंस हो रहे हैं, प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई जा रही हैं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, कई रिपोर्ट्स हैं ऐसी। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। इतना बड़ा जो हजूम है, इतने बड़े हजूम के लोग जब बाहर आते हैं, देखिए वहां आईएसआई का एक जो दबदबा है वो बना हुआ है। और मैं आपसे बताऊं, मैं एक छुपा वहां का घूमा हूं, मंझोई, चकोटी, मीरपुर, सब इलाके में वहां के तकरीबन घूमा हूं। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अपनी बात को रखने का तरीकाकार नहीं है। और जो लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इंपोर्टेड आते हैं वहां पे, जो उनकी सीटें हैं। आप देखिए, आपको पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर जब विभाजन हुआ है तो हमारे वाले जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में अभी भी इनकी असेंबली में जो सीटें हैं वो बिल्कुल खाली रखी जाती हैं कि किसी वक्त एक दौर आ सकता है कि वो पीओके जो है वो इस जम्मू कश्मीर के साथ मिल सकता है। और उसी उम्मीद पे आज लोग जो है ये भी, अच्छा जब ये रास्ते खुले, नैना जी, जब ये रास्ते खुले, जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हुआ तो बहुत से लोग मेरे पास भी मिलते थे। बहुत से लोग चक्का के बाग से, मुजफ्फराबाद से आते थे और वो जब देखते थे यहाँ डेवलपमेंट और यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो बड़े कायल होते थे और वो चाहते थे कि, क्योंकि डिवाइडेड फैमिलीज जो है वो मैक्सिमम जोरी पुंछ इलाके से है, और वो जो इलाका मुजफ्फराबाद में वो लोग हैं कश्मीरी नाम के हैं वहां पे, क्योंकि वो सिर्फ टंगधार से, उड़ी से वो एक इलाका इनके साथ मिलता है जो 1991 में। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊं, लेकिन मैं इसका जल्दी से एक बार जवाब हैदर हयात खान से लेना चाह रही हूं। हैदर हयात खान, देखिए 27 जुलाई को आम चुनाव होने हैं। अब उस चुनाव के पहले ये प्रदर्शन जो है वो गले की फांस बन चुका है पाक सेना सरकार के लिए, ये दावे किए जा रहे हैं, और इसीलिए अल्टीमेटम एक तरफ यहाँ प्रदर्शनकारी दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की सेना ने भी कहा है कि अल्टीमेटम है 24 से 48 घंटे का कंट्रोल करो वरना सख्त एक्शन होगा। और कैसे सख्त एक्शन की बात, ये धमकी दी जा रही है। पहले ही हजारों की संख्या में कई प्रदर्शनकारियों को मारा जा चुका है। खुद ब्रिटेन में यह बात कही गई
हिंदुस्तान से तो आप उनकी रिपोर्ट्स को तो नकार देंगे, कई विदेशी रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं। आखिर क्यों कत्लेआम मचाना चाहते हैं? ऑडियो अनम्यूट कर लें हैदर हयात खान जी। मैं ऑडिबल हूँ? यस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो 2 दावे किए कि हजारों प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान की अफवाज ने जो आप कह रही हैं आपके बकौल मार दिए, और दूसरा जो आपने यहाँ पर क्लेम ये किया कि पाकिस्तान की फौज ने उनको कोई 48 घंटे की धमकी दी है, 2 दिन की धमकी दी है,